एंड व्यापार मंडल जम्मू का प्रेसिडेंट हमारे एलजी साहब ने जो ऑर्डर निकाला है, बेसिकली ये स्टेट तो एलजी साहब के अंडर आती ही नहीं है। ये स्टेट नहीं यूटी है। हमारे रविंदर रैना जी ने कहा कि एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला है, लेकिन रविंदर रैना जी से मैं कहना चाहता हूँ, या तो आप पढ़े लिखे नहीं या पढ़े लिखे आप अनपढ़ गवार हैं, क्योंकि ये स्टेट जो हमारी है वो पीएम के अंडर आती है, ना कि किसी एलजी साहब के अंडर आती है। एलजी साहब ने पहले भी कहा था पिछले साल कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। एलजी साहब के ऊपर प्रेशर बनाया गया पीएम ने, बीजेपी का प्रेशर के होने की वजह से ये ऑर्डर निकाला गया है जो सरासर गलत है। और मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि इसको ख़त्म किया जाए, नहीं तो हम जम्मू कश्मीर को बंद की कॉल में हम पूरा सपोर्ट, हमारा चैम्बर जी ने भी कहा है, हमारे वकीलों ने भी किया, एडवोकेट एसोसिएशन ने भी कहा और सारे बाज़ार एसोसिएशनों ने भी यही कहा है कि जम्मू की बंद की कॉल की जाएगी। पहले भी दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जगह है, टूटे फूटे मकान है, खाने के लिए रोटी भी नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ से देंगे प्रॉपर्टी टैक्स? कपड़े लेने के लिए अब संडे बाजार लगता है, 100 रुपये का अच्छा सा कपड़ा आप ले सकते हो, आप कपड़े देख के कहते हो। हमारे एलजी साहब ने कहा आईफोन के बारे में, एक बड़ा शर्मनाक वाक़या है हमारे लिए कि बीजेपी के कहने के ऊपर ये बयान दिया गया आईफोन का। आईफोन, मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, मुझे बताइए कितने लोगों के पास आईफोन है? कवर लेते हैं लोग, 50-100 रुपये का कवर लेके आईफोन का लगा देते हैं कि अपना आप दिखाने के लिए हमारे पास आईफोन है। रिचार्ज की बात की, एक शर्मनाक बात थी। रिचार्ज से ही जो हमारे गरीब लोग रोटी खा रहे हैं, जो उसका कांटेक्ट है, जो उनको कॉल आती है, अगर ना करें तो वो कॉल नहीं आएगी, वो काम पे नहीं जा सकते, इसलिए उनकी मजबूरी है रिचार्ज करना। जो हमारा रिचार्ज 50 रुपये में 3 महीने था, आज वो 450 रुपये हो गया है। 1 रुपये में 3 महीने इनकमिंग चलती थी, आज हमें 150 रुपये, 175 रुपये देना ही पड़ता है गरीब आदमी को। ये कितनी बड़ी लूट है और कितनी बड़ी शर्म की बात है। बुजुर्ग हर एक को रिचार्ज कराना कंपल्सरी हो गया, कंटेक्ट बुजुर्ग को दिया जाता है। ये हमारे ऊपर इतनी बड़ी लूट है। ये जजिया टैक्स लगाया गया है, जजिया टैक्स को फौरन मैं कहता हूँ ख़त्म किया जाए। इधर आप देख लीजिए, नौकरियों पर देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, आप कहीं भी आप चलिए, राशन था जो हमें बाजार में, राशन में हमें मिलता था 7.5 रुपये, 8 रुपये के, 7.25 रुपये मिलता था कांग्रेस की सरकार में, वो आज 14 रुपये हो गया। जो बाजार 14 रुपये था वो 40 रुपये के करीब मिल रहा है। कैसे हो गया इतनी महंगाई, कहाँ से आ गई? मैं पूछना चाहता हूँ। जो हमारा जीएसटी लगाया गया, वो जो हमारे टैक्स बैठ के होते थे वो 8% से 10% के करीब होते थे, आज वही 18 से 22% टैक्स हो गए हैं। हर तरफ से तो गवर्नमेंट ले रही है। कोई भी आइटम आप देख लीजिए, हर एक के ऊपर है। चावल के ऊपर रेट बढ़ा दिए, राशन के ऊपर रेट बढ़ा दिए, हर एक के, पढ़ाई के ऊपर रेट बढ़ा दिए। अब कहीं भी आप चल जा सकते हैं, आप इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं, इसके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं है। एलपीजी सिलेंडर जो 414 रुपये था, आज 1154 रुपये 50 पैसे है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1154 रुपये 50 पैसे कहाँ से गरीब आदमी लेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। ये कहते हैं कि गरीब, मुझे बताइए, आप खुद आके करके देखिए ना, खुद लाइए, पता चले आपको। सरकारी माल पे फ्री की ऐश करना, ये नेताओं का काम जो है, ये सरकारी जो फ्री में आप काम करके बताइए, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने भी ऐसे होते हैं। हम इसके ऊपर पूरी तरह प्रोटेस्ट है। अभी हमने कल भी प्रोटेस्ट किया था। ये पूरे जोर से हम जनता के साथ हैं और जनता के हक में लड़ेंगे। और प्रॉमिस करता हूं मैं, और मेरे राहुल जी ने भी से भी बात हुई, उनसे भी क्लियरली बात हुई है, राहुल गांधी से, हमारे रसूल साहब प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हमारे बल्ला साहब ने भी क्लियर कर दिया है, इसे किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। और एजिटेशन हमें करनी पड़ी, बंद की काले दिन में जो भी करना पड़े हमें
करेंगे। और 48 घंटे के लिए बहुत जल्दी इस जब प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैं भूख हड़ताल पे भी बैठने वाला हूँ, हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, ना जल लूँगा ना पानी, कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। ये मेरा प्रण है, जनता के लिए कुछ भी करना पड़े मुझे मैं करूँगा। और आपको ये महंगाई की एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारा प्रधानमंत्री ये भी कर सकते हैं, जो सब्सिडी थी हमारी मनमोहन सरकार ने, डीजल में 2,18,000 करोड़ रुपया दी थी, जो पेट्रोल में 32,000 करोड़ दी थी, 52,000 करोड़ रुपया एलपीजी में दी गई थी, ताकि लोगों के ऊपर भार ना बढ़ सके। लेकिन मैं इनका लुटेरों से कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी जो लूट मार रही है सब्सिडी दे के, ये इनको काट सकते हैं। इनके खर्चे लीडरों के जो एक्स मिनिस्टर हैं या कोई भी, इनके खर्चे को कंट्रोल किया जाए, ये सारे पैसे वहाँ से आ सकते हैं, ये निकल सकते हैं, इनको रोका जाएगा। और उसके बाद मैं कहता हूँ ये रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, बार बार ये सरकार से चेतावनी देता हूँ कि फ़ौरन इसके रेट के वापस किया जाए और प्रॉपर्टी टैक्स को जो आदेश को कैंसिल किया जाए। शमशेर भगत, वाइस चेयरमैन SC सेल, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि बदले की भावना से काम ना करें। जो मुंह से आप जो बात निकालते हो उसका पूरा नहीं करना चाहिए। पब्लिक की भावना को जांचो। अगर पब्लिक को दुखी है तो आप क्या सुखी नहीं रह सकते। तो पब्लिक देखो ना, पब्लिक को ना कोई मुलाजमत है, ना कोई इधर कोई मिहनत मजदूरी है, ना कुछ है। दुकानदार अभी आप निकल के देखो रघुनाथ बाजार में, प्राणी मंडी में, कणक मंडी में, जिन लोगों के काम होते, दुनिया भर के काम होते थे, गाहक आज एक कोई लोग ऐसे बैठ के मक्खियाँ मार रहे हैं अपनी दुकानों पर। तो हमें सब लोगों ये ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम कोई भी काम करें, लोगों की भावना को पहले जांचें, लोगों के पास है क्या है। अगर किसी ने मकान बनाया है तो 1,000 को आपने बताया 1,000 फुटेज जो है उसको उसके ऊपर हम लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। लोगों ने तो अपने रहने कमर्शियल भी रखे हैं लोग, किसी को 2 कमरे हैं या 4 कमरे 2 किराए पर देके अपना घर का किराया चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पास तो है ही कुछ नहीं है। तो उसी पर गुजारा, उसी पर आप ये टैक्स लगा दोगे तो लोग कैसे जिएंगे। तो मेरी यही पब्लिक से भी अपील है और गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि ये देख सुनकर ये काम करें। टैक्स पर टैक्स क्या है, पहले आपने शुरू किया बिजली का, लोगों को राहत करने के लिए बिजली के पहले मीटर लगाए, मीटर लगाने के बाद दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, फिर आपने वो 1 मीटर और आ गया जी ये स्मार्ट मीटर, लोगों का रुझान उधर चेंज किया। उसके बाद आपने ये स्टेट लैंड वाला शुरू कर दिया। स्टेट लैंड वाला मसला ठंडा नहीं हुआ, आपने ये लोगों को टैक्स में डाल दिया। लोगों को ना आप काम करने दे रहे हो, ना आप लोगों को नौकरी जा दे रहे हो। आप कोई भी लोगों को नौकरी देते हो या कुछ करते हो, निकालते हो लोगों से। ऑनलाइन आपने हर बार शुरू की है, हर फार्म का 200 या 300 रुपया ऑनलाइन लोग देते हैं। जब उनकी सिलेक्शन होती है, लिस्ट बाहर निकलती है, लिस्ट बाहर निकलती है, तो वो लिस्ट निकलने के बाद लोगों की सिलेक्शन होती है। 1 हफ्ते के बाद वो लिस्ट कैंसिल हो जाती है। तो दुनिया परेशान, वो कहते हैं कि हमने दिन रात करके मेहनत करके ये इंटरव्यू दिए, उसके बाद आई लिस्ट बाहर, उसके बाद ये कैंसिलेशन। ठीक है, तो जो मेहरबानी करो, जब हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके लोगों को जीने दो, जियो और जीने दो।